नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफातुल्लाह है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला और फरिश्तों में जो मुकालमा हुआ वो बहुत ही ताज्जुब खेज होने के साथ साथ निहायत ही इबरत आमोज़ भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नाइब बनकर ज़मीन में मेरे अहकाम को नाफिज करेगा। मलाइका ने कहा, ऐ बारी ताला, क्या तू ज़मीन में ऐसे शख्स को अपनी खिलाफत और नियाबत के शर्फ से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और कत्ल गारत से खून रेजी का बाजार गर्म करेगा। ऐ खुदावंद ताला, तेरी खिलाफत के हकदार तो हम मलाइका की जुमात हैं, क्योंकि हम मलाइका ना ज़मीन में फसाद फैलाएंगे ना खून रेजी करेंगे, बल्कि हम तेरी हम्दो सना के साथ तेरी पाकी बयान करते रहेंगे। इसलिए हम फरिश्तों की जमात में से किसी के भी सिर पर अपनी खिलाफत का ताज रख कर इसको खलीफतुल्लाह के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरबुलंद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने में जो हिकमतें और मुसलिहतें हैं, तुम गिरोह मलाइका इन हिकमतों और मुसलिहतों को नहीं जानते। फरिश्ते बारी ताला के इस अरशाद को सुनकर अगरचे खामोश हो गए, मगर अपने दिल में यह ख्याल छुपाए रखा कि अल्लाह ताला खमा किसी को भी अपना खलीफा बना देगा, मगर वो फजलो कमाल में हम फरिश्तों से बढ़कर ना होगा, क्योंकि हम मलाइका फजीलत की जिस मंजिल पर हैं वहाँ तक किसी भी मखलूक की रसाई ना हो सकेगी। इसलिए फजीलत के ताजदार बहरहाल हम फरिश्तों की जमात ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा कर तमाम छोटी बड़ी चीज़ों का इल्म उनको अता फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमसे अफजल कोई दूसरी मखलूक नहीं हो सकती, तो तुम उन तमाम चीज़ों के नाम बताओ जिनको मैंने तुम्हारे पेश नज़र कर दिया है। मलाइका ने कहा कि तू हर नक्सो ऐब से पाक है, हमें तो बस इतना इल्म है जो तूने हमें अता फरमा दिया है, इसके सिवा हमें और किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमा कर इरशाद फरमाया, तुम इन फरिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशय के नाम और इनकी हिकमतों का इल्म फरिश्तों को बता दिया, जिसको सुनकर फरिश्ते ताज्जुब और मऊ हैरत हो गए। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे ये नहीं फरमा दिया था कि मैं आसमानों ज़मीनों की छुपी हुई तमाम चीज़ों को जानता हूँ? और तुम जो अलानिया ये कहते थे कि आदम फसाद बर्पा करेगा, और इसको भी मैं जानता हूँ। और तुम जो ख्यालात अपने दिलों में छुपाए हुए थे कि कोई मखलूक तुमसे बढ़कर अफजल नहीं पैदा होगी, मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए इन ख्यालात को भी जानता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फजल कमाल के ऐलान के लिए और फरिश्तों से इनकी इज़्ज़त और फजीलत का इतराफ़ कराने के लिए अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनांचे सब फरिश्तों ने आपको सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया तो काफिर होकर मरदूद बारगाह हो गया। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े से ये मालूम हुआ है कि अलूम की कसरत को इबादत की कसरत पर फजीलत हासिल है और एक आलिम का दर्जा एक आबिद से बहुत ज़्यादा है। चुनांचे यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजलो कमाल और बुलंद दर्जात के अज़हार ऐलान के लिए और मलाइका से इसका इतराफ़ कराने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म फरमाया, फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रूबरू सजदा करें। चुनांचे तमाम मलाइका ने हुक्म इलाही की तकमील करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया, और इब्लीस लाइन चूँकि तकब्बुर की मनूसियत में गिरफ्तार होकर इस सजदे से इनकार कर बैठा, तो वो मरदूद बारगाह इलाही होकर ज़िल्लत और गुमराही के ऐसे अमीर गार में गिर पड़ा कि क़यामत तक वो इस गार से नहीं निकल सकता, और हमेशा हमेशा वो दोनों जहां की लानतों का हकदार बन गया और कहरे कहारो गज़ब जब्बार में दाइमे अज़ाबे नार का सज़ावर बन गया। इससे ये भी मालूम हुआ है कि किसी के इल्म को जांचने और इल्म की किल्लत और कसरत का अंदाज़ा लगाने के लिए इम्तिहान का तरीका जो आजकल राइज है, यह अल्लाह ताला की सुन्नत है कि खुदावंद आलम ने फरिश्तों के इल्म को कम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को ज़ायद करने के लिए फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। तो फरिश्ते इस इम्तिहान में नाकाम रह गए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाक का पुतला कहकर उनकी तहकीर की और अपने आप को आतशी मखलूक कहकर अपनी बुराई और तकब्बुर का इज़हार किया और सजदे आदम से इनकार किया। दर हकीकत शैतान के इस इनकार का बाइस इसका तकब्बुर था। इससे ये सबक मिलता है कि तकब्बुर वो बुरी शय है कि बड़े से बड़े बुलंद मरातिब व दर्जात वाले को अजाब में गिरफ्तार करा देती है, बल्कि बाज़ औक़ात तकब्बुर कुफ्र तक पहुँचा देता है। इसलिए लोगों को इबरत आमोज़ सबक लेना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला में सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए।